दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने ई पास बनाने का तरीका बताया था और उसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया था और फेसबुक पेज पे भी अपलोड किया था। और दोस्तों मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे इस वीडियो से रिलेटेड। बट मैंने उस वीडियो में प्रॉपर गाइड किया था आप लोगों को कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, बट उसमें मैंने ये नहीं बताया, उसमें मैंने मैनुअली आपको डेटा फीड करके नहीं बताया था कि आप कैसे इसको फीड करेंगे। बट तो दोस्तों इसलिए मेरे पास काफ़ी सवाल आए थे कि सर हम इसे बना रहे हैं, इसे मतलब हम फिल भी कर रहे हैं, हमारा रिजेक्ट हो रहा है, हम एड्रेस कौन सा डालेंगे और क्या नाम है, हमारे पास कोई एसएमएस नहीं आ रहा है। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल मेरे से पूछा जा रहा था बार बार कि सर हम इसे मोबाइल में कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कौन सा ऐप है। दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब वैसे तो मैं उन्हें मैनुअली दे रहा था, पर शायद मुझे लग नहीं रहा कि उन लोगों को इन सवालों के जवाब से कुछ फायदा पहुंच रहा है। तो इसीलिए मेरे को बार बार सेम क्वेश्चंस में से पूछे जा रहे थे और मैं बार बार सेम क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रहा था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब 4 मई से आधे से ज़्यादा ऑफिस खुलने लगे हैं और गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दे दिया है कि आप 33% अपना स्टाफ रख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये ई पास बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को मैं दोबारा से बना रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ सके, कि जिससे आपका रिजेक्ट ना हो सके और आप कोई गलती ना कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट की तरफ से जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिससे आपको इस फॉर्म को भरने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने 3 जोन बांट दिए हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो ये जो ई पास है ये सिर्फ आपका ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वैलिड रहेगा, यानी कि अगर आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ई पास जनरेटेड हो जाएगा, मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपका बन जाएगा। बट अगर आप रेड जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब मान लीजिए अगर आपकी कोई शॉप है, आपका ऑफिस है और वो रेड जोन घोषित किया हुआ है, तो और उसके लिए आप ई पास जनरेट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, तो आप मत कीजिए प्लीज, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका विद इन 5 मिनट्स के अंदर। मैं आपको इसको श्योरिटी दे सकता हूँ क्योंकि मैं इसे खुद ट्राई कर चुका हूँ और ये रिजेक्ट ही हुआ है हमेशा, हर बार, क्योंकि रेड जोन के लिए अप्लाई हो ही नहीं रहा। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वो डालना है जिसपे आपका व्हाट्सएप लिंक हो, यानी कि आप उस नंबर पे अपना व्हाट्सएप भी यूज करते हो। और यहाँ पर आपको कोई एसएमएस नहीं आएगा, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपकी डिटेल है वो आपके व्हाट्सएप के नंबर पे आएगी, ना कि आपको एसएमएस के थ्रू आएगी। और दोस्तों तीसरी बात ये है, आपका जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उसके अंदर एड्रेस जो डालना है वो आपको उस जगह का डालना है जहां आप जाना चाहते हैं, ना कि आप जहां रहते हैं। यानी कि आपको अपने घर का एड्रेस नहीं डालना है, आपको वहां का एड्रेस डालना है, अपने ऑफिस का डालना है, अपने शॉप का डालना है, उस जगह का एड्रेस डालना है जहां पर आपको जाना है, ना कि आपके घर का एड्रेस। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और दोस्तों चौथी बात ये कि यहाँ पर आप कुछ लोग पेन कार्ड अपलोड कर रहे हैं, तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि पेन कार्ड आपका अपलोड वो वैलिड प्रूफ नहीं है, वो एक आइडेंटिटी प्रूफ है, वो एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों एड्रेस के लिए आपको, अब मैंने आपको पहले ही 3 चीजें बताई थी कि जिसमें आपकी फोटो हो, जिसमें आपका पूरा नाम हो और जिसमें आपका प्रॉपर एड्रेस हो। ऐसी 3 चीजों वाला जो भी आपके पास प्रूफ हो, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो आप उसको उसकी फोटो खींचिए और उसे अपलोड कर दीजिए, तो वो आपका वैलिड प्रूफ माना जाएगा। और दोस्तों 5वीं बात ये थी कि आपको एक सेक्शन और दिया जाता कि आपको वहां पे एक अलग से अपलोड करना था, जहां पर आपको, अगर आपकी कोई शॉप है, आपका कोई ऑफिस है, तो आपको वहां का कोई विजिटिंग कार्ड या वहां का, अगर वहां का कोई लेटर हेड है तो आप उसकी फोटो खींच के उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 5 चीजें हैं, इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करता हूं दोस्तों कि इसे ई पास कैसे बना सकते हैं। तो मेरे से जो सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि सर हम इसे मोबाइल में कैसे बना सकते हैं, पर काफी लोग इसे मोबाइल में बनाना प्रेफर समझते हैं। और इसके लिए दोस्तों मैं पहले बता दूं कि इसके लिए अभी कोई ऐप नहीं बना है। ये आपको एक वेबसाइट लिंक है जिसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से रहते हैं तो अगर आप उसे, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरे स्टेट्स की वेबसाइट्स के बारे में बताया हुआ है कि कहाँ से कौन से स्टेट की वेबसाइट ये आपको ई पास जनरेट करती है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया हुआ है और ऊपर यहाँ आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम ई पास कैसे बनाएंगे अपने मोबाइल में। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल में लेके चलता हूँ और वहां मैं आपको बताता हूँ इसे ई पास कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब करना क्या है, आपको अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउज़र। तो यहाँ मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ
और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों गूगल में आपको दिल्ली गवर्नमेंट, इस पे टाइप करेंगे और सबसे पहली वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों delhi.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको आना है और किसी दूसरी वेबसाइट पे मत जाना। मैं वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चलिए मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुकी है, केजरीवाल जी की फ़ोटो आ चुकी है। तो चलिए आप क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ई पास पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टेम्प्रेरी राशन कार्ड कूपन से नीचे और कोरोना अपडेट्स के ऊपर वाले लिंक पे आपको टैप करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ई पास। इस पर हम टैप कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर आप इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में टैप कर लीजिए, अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं मतलब हिंदी में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप हिंदी पे क्लिक कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश पे टाइप कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपने ई पास पहले से बनाया हुआ है तो आप यहाँ से उसका ट्रैक आईडी जो है उसको चेक कर सकते हैं, यहाँ का स्टेटस। तो उसको अभी हमारे से कोई रिलेटेड नहीं है क्योंकि अभी हम फिलअप नया फॉर्म भर रहे हैं। तो अब चलिए मैं नया, अब इसके लिए नए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ नीचे सेक्शन पे देखिए व्हाट डू यू नीड हेल्प विद, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे नीचे आ जाएंगे ई पास फॉर ट्रैवल ड्यूरिंग कर्फ्यू। इस पर आप टैप करेंगे और सबमिट पे टैप कर देंगे। सबमिट पे टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है कि अगर आपने ई पास पहले जनरेट कर रखा है तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वही ऑटोमेटिकली आपका यानी कि जो भी आपकी जो लॉकडाउन जब तक डेट है वो जब तक वैलिड रहेगा वही ई पास। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि ये ई पास किन लोगों के लिए ई पास वैलिड मतलब इशू किया जाएगा। मतलब जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, स्टोरेज एंड शॉप्स के लोग हैं, वही लोग चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इन दोनों के लिए ये पास ज़रूरी है। वैसे गवर्नमेंट के पास अपना एक आईडी होता है, वो भी दिखा के काम हो सकता है दोस्तों, बट ये फिर भी दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि बट यू डू नॉट हैव ए गवर्नमेंट और प्राइवेट आईडी। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी आईडी नहीं है, अगर दोस्तों आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई भी आईडी नहीं है तो आप इस फॉर्म का इस्तेमाल करके वो आईडी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ई पास जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहला है कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर में दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे वो नंबर डालिएगा जिस पर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको ये नंबर फीड कर देता हूँ। ये मान लीजिए कि मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने यहाँ पे फीड कर दिया। अब नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट में दोस्तों यहाँ पे वो नाम टाइप कीजिएगा जो आपकी वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट जिसकी भी आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे वही सेम स्पेलिंग आपको यहाँ टाइप करनी पड़ेगी, वही स्पेस, वही स्पेलिंग, वही अल्फ़ाबेटिकल्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एड्रेस ऑफ ऑफिस। एड्रेस ऑफ ऑफिस में आप यहाँ पे अपने ऑफिस का एड्रेस या जिस जगह आप जाना चाहते हैं उनका एड्रेस डालिए, यहाँ पे घर का एड्रेस नहीं डलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर वो जो एड्रेस है वो आपका ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में होना चाहिए, तभी ये आपका ई पास जनरेट होगा। अगर आपका एरिया रेड जोन में पड़ता है तो ये ई पास जनरेट नहीं होगा दोस्तों, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने ऑफिस का एड्रेस डाल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पूरा एड्रेस डालिएगा आप अपने ऑफिस का। अब दोस्तों नीचे आते हैं टाइप ऑफ सर्विस में। टाइप ऑफ सर्विस पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किससे रिलेटेड काम करते हैं। फूड आइटम से रिलेटेड काम करते हैं, जनरल प्रोविजनल स्टोर है या टेक अवे है, मतलब जिससे रिलेटेड आप काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाटर मिल्क प्लांट है आपका तो आप यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फेयर प्राइस शॉप। फ्रॉम डेट दोस्तों कब से आपको कब तक चाहिए, तो मैं यहाँ से 6 तारीख से कर देता हूँ, 6 मई से। और टिल डेट मुझे कब तक चाहिए, मान लीजिए मेरे को 9 तारीख तक चाहिए तो मैं 9 तारीख सेट कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों फ्रॉम टाइम, अब टाइम पे दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तब उसका टाइम डाल लीजिए। मान लीजिए मैं 8:30 बजे निकलता हूँ तो आप 8:30 बजे का टाइम AM सेट कर दीजिए। और टू टाइम, तो अब जैसे कि आपको मालूम है कि 4 मई के बाद से 7 बजे के पहले, शाम के 7 बजे से लेकर और सुबह के 7 बजे तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑफिस टाइमिंग है वो आपका 6 बजे से पहले पहले आप अपने घर पहुंच जाएं। तो मैं यहाँ पे 5 बजे का टाइमिंग डाल देता हूँ PM। अब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आती है। डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे
आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए मैं तो साउथ वेस्ट से करता हूँ, मैं साउथ वेस्ट क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों अब बात आती है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में मैंने आपको बताया था कि आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, इसकी आप तीनों में से किसी की भी एक फ़ोटो खींच के यहाँ से अपलोड कर दीजिए चूज़ फाइल में। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एनी अदर डॉक्यूमेंट लाइक विजिटिंग कार्ड, शॉप, बिजनेस लाइसेंस। अगर आप कोई ऑफिस है उसका कोई लाइसेंस है आपके पास तो उसकी फ़ोटो खींच दीजिए। अगर उसका कोई विजिटिंग कार्ड है तो उसकी फ़ोटो खींच दीजिए। अगर उसका कोई लेटर हेड है तो उसकी फ़ोटो खींच के दोस्तों यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और यहाँ से आप कर दीजिए दोस्तों सबमिट, बस। और इसको सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो एक ट्रैक आईडी आ जाएगा और ट्रैक आईडी को आप ट्रेस कर सकते हैं। उस पर आप क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जनरेट हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपना ई पास जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।